जिस भाव से प्रेम करते हैं, वो वाला प्रेम देने के लिए आ गए। ब्रज प्रेम का दान करने आए चैतन्य महाप्रभु। राग भक्ति सिखाने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु। युग धर्म नाम संकीर्तन को प्रारंभ करने आए चैतन्य महाप्रभु। ये इनके बाहरी कारण है। अब जो भक्ति होती है, हमको जीवन भक्ति भाव से जीना है। क्यों जीना है? हम कौन से भाव से जी रहे हैं? हम भोग भाव से जी रहे हैं। हर हम कर्म भाव से जी रहे हैं। कर्मों का फल चाहिए हमें। फल का क्या करेंगे? धन का क्या करेंगे? भोगेंगे। किसे भोगेंगे? स्त्री भोगेंगे, पुरुष भोगेंगे, धन भोगेंगे, स्वाद भोगेंगे, रूप भोगेंगे, मान सम्मान भोगेंगे, कुछ अचीवमेंट भोगेंगे। कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जगत से कुछ डिस्कवर नहीं किया मैंने जगत में। मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ, कोई इन्वेंशन करके जाऊँ या कोई अ, बीमारी का इलाज निकाल के जाऊँ, या कुछ ऐसा वैज्ञानिक जैसा मेरे को कई बार ऐसा लगता है। फिर मुझे लगता है कि उससे क्या होगा? लोगों की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी। मेबी ऐसा लगेगा कि कुछ एक टेम्परेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। विश्वास करिए, वास्तविक जो मनुष्य को सुख और आनंद मिलेगा, वो केवल भक्ति करने से मिलेगा। इसीलिए हमारे देश में जो इतने बड़े-बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भौतिक चीज़ों की डिस्कवरी नहीं करी। जैसे कि आज के ज़माने में हमको गाड़ी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कंप्यूटर, ट्रेन और तरह-तरह की हमें चीज़ें लगातार प्रकट होती जा रही हैं और हम पाश्चात्य जगत को बड़ा ग्रेट मानते हैं। लेकिन ये सब बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप जिस भी फ़ील्ड में मेहनत करोगे, आप उसमें चीज़ें डिस्कवर कर लोगे। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये वैज्ञानिक प्रगति कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उल्टा ये गलत चीज़ है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने एटम बम बना लिया। जब एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बनाया, तो उनको बड़ा दुःख हुआ कि उनसे एक गलत डिस्कवरी हो गई है, जिस पे पैर रखते ही व्यक्ति मर जाता है, सैनिक बम बन जाता है वो, पैर जो डायनामाइट होते हैं, माइंड वो पैर रखते ही जो। तभी उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छी अच्छी तरफ प्रगति करो और नोबेल प्राइज़ का उन्होंने कॉन्सेप्ट फिर ढूँढा। लेकिन ये गलत प्रगति है। ये मानव सृष्टि को, मनुष्य योनि को, मनुष्य जाति को बहुत दुःख देगी। तो वैज्ञानिक प्रगति वास्तव में अच्छी नहीं है। तो मेरे दिमाग से वो बात निकल गई कि मुझे कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करना, भौतिक कोई चीज़ इन्वेंट नहीं करनी, नहीं तो की जा सकती है, ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते अगर हम पीछे पड़ जाएँ? कई बार सोचा कि समाज में क्लीनलीनेस को ड्राइव करूँ या बच्चों को पढ़ाऊँ या बच्चों को इंस्पायर करूँ सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में, बहुत कुछ किया जा सकता है। पैसा कमाना सिखाऊँ या हेल्थ की फील्ड में काम करूँ। पर ले दे के एक ही बात भगवान प्रेरणा देते हैं कि नहीं, ये वास्तविक मदद नहीं है। ये सब चीज़ें तो लोग देर-सवेर कर ही लेंगे, पर जो वो अपने आप नहीं कर पाएँगे, वो है भक्ति। इसलिए भक्ति का ज्ञान होना चाहिए, भक्ति सब तक पहुँचनी चाहिए। भक्ति का सार, भक्ति का लक्ष्य, तो हमारा लक्ष्य है कि हम भक्ति करते हुए जीवन जिएँ। भक्ति करते हुए हम सब कुछ करें। हमारी पहचान भक्त से हो, ना कि हम कोई बहुत बड़े धनवान हैं या हम बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं या हम बहुत बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। हमारी पहचान उससे ना हो। चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय से पूछते हैं कि सबसे बड़ा यश क्या है? कि कोई कोई व्यक्ति फेमस है,
तो सबसे अच्छा यश क्या है? तो बोलते कृष्ण भक्त होकर, अगर आपको लोग कृष्ण भक्त जानते हैं तो ये सबसे अच्छा यश है। तो आगे जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आप ये सब सुनना। तो मूल जो चीज़ है, जो हमें जाननी समझनी है, वो मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, और जितना मैंने 6 गोस्वामियों से और अपने आचार्यों से सीखा और गुरु वर्ग से जाना कि भक्ति के साथ जीना है, प्रेम प्राप्त करना है, मन बिल्कुल पवित्र करना है, और उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें काफ़ी अच्छा प्रयास करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी चीज़ करके आप लाखों करोड़ों नहीं कमा सकते। अरबों-खरबों भी आज के ज़माने में आप अगर थोड़ी भी बुद्धिमान हो, मेहनती हो, तो धन कमाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन धन से भी आप क्या करोगे? भोग ही तो करोगे। तो अपना मेहनत, अपनी शक्ति लगा के भक्ति करो, और एक हाथ से अपना कर्तव्य करो, सेवा भाव से वो भी। और आप देखोगे कि हर चीज़ भगवत कृपा से पूरी होती है। भगवान कहते हैं, योगक्षेमम वहामि अहम। मेरा जो भक्त होता है, वो भक्ति करता है, उसकी सब चीज़ें मैं कर देता हूँ। तो इसलिए हमें भक्ति करनी। तो भक्ति 2 प्रकार की होती है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। वैदिक भक्ति और राग भक्ति। वैदिक भक्ति डर से, गुरु आज्ञा से की जाती है, नियम से की जाती है। राग भक्ति भाव से की जाती है, लगाव से की जाती है, प्रेम से की जाती है, लोभ से की जाती है। वैदिक भक्ति को ठीक से करने से कृपा होती है और राग भक्ति में प्रवेश मिलता है। तो राग भक्ति के विषय में पहले के अवतारों ने ज़्यादा बताया नहीं, दिया नहीं। और राग भक्ति में भी वृंदावन की भक्ति के विषय में तो कहाँ बताया। तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। और चैतन्य महाप्रभु पात्र-अपात्र का विचार नहीं करते। उसको किए बिना जो भी उनके सामने आया, उनको उन्होंने प्रेम प्रदान कर दिया। जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम लोग छटपटा रहे हैं कि कब हमें वो भगवत प्रेम प्राप्त होगा, उन्होंने असुरों तक को प्रेम दे दिया। जगाई-मदाई बहुत बड़े असुर थे, मतलब ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनके उनके सब हरकतें असुरों जैसी थी। यहाँ तक कि जंगल के जो पशु थे, हिंसक जानवर, उनको भी महाप्रभु ने प्रेम में डुबो दिया। तो इस बार जब भगवान आए, तो भगवान ने प्रेम का एक तो खुद पूरा आनंद लिया और उसका वितरण किया। तो क्योंकि वो रसिक हैं, इसलिए उन्होंने आनंद उठाया, और क्योंकि उन्होंने हमको दिया, वितरण किया, इसलिए वो परम करुण है। तो परम आनंद रसिक शेखर भी हैं और परम करुणा वाले भी हैं। हमको इस कलयुग में ईश्वर ने बहुत बड़ी चीज़ दी है। जब आपको इसका बोध होगा, जब आपको इसको हल्का-सा भी अनुभव होगा, तब आप कृत-कृत हो जाओगे। मुझसे जितने भी लोग मिलते हैं शुरू-शुरू में, वो मैंने देखा है कि सबकी यही धारणा रहती है कि हमको दुःख ना हो, हमको शारीरिक दुःख ना हो, हमको मानसिक तकलीफ़ें ना हो, हमारा कोई कोर्ट केस सॉल्व हो जाए, शादी-ब्याह अच्छे से हो जाए, संतान सुखी हो, संतान की पढ़ाई, नौकरी, विवाह सब ठीक से हो। हम बस इतना ही सोचते हैं। इसके लिए हम भक्ति करेंगे। ठीक है, अगर इतना भी भाव है कि चलो यही भाव लेके अगर आप श्री कृष्ण भक्ति करोगे, भगवत नाम लोगे और गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए आप तैयार हो जाते हो,
साधना भक्ति के लिए आप परिपक्व हो जाते हो, तो भी आप ये अपनी छोटी छोटे लक्ष्य से ऊपर निकल आओगे। वो जो छोटे-छोटे लक्ष्य आपने बना रखे हैं ना, वही आपको माया में फँसा के रखेगा। वही आपको अनलिमिटेड दुःख प्रदान करेगा। इसलिए तत्व को, साइंस को और जो भौतिक गेम चल रहा है, इसको बहुत अच्छे से समझना। तो श्री कृष्ण इस रस का आस्वादन कर रहे हैं और वो आस्वादन इतना ज़्यादा हो गया है कि वो उथल-पुथल के उनके पात्र से बाहर आ रहा है। इसलिए भगवान हमको भी कह रहे, तुम भी पियो। तो भगवान महाप्रभु कौन है? महाप्रभु परम भगवान हैं। हमारे इतिहास की किताबों में चैतन्य महाप्रभु को एक महान संत बताया गया है। यहाँ तक कि जो चैतन्य चरितावली एक किताब छपती है गीता प्रेस से, तो प्रबुद्ध ब्रह्मचारी ने, एक बड़े संत हैं, उन्होंने ये इस ग्रंथ को लिखा है। तो उसमें उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को संत के रूप में बताया है और जिसके कारण उनके गुरुओं ने, जो वृंदावन के, उन्होंने उनको फटकार मारी कि आपने ये क्या लिख दिया? चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है। चैतन्य चरित्र आप लिख रहे हो चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत से, तो उसमें तो आधे ग्रंथ में यही डिस्कस है कि वो भगवान है। और वो भगवान है, इसके तो हजारों-हजारों प्रमाण है शास्त्रों में। कृष्ण वर्णम भागवत में प्रमाण है, कृष्ण वर्णम तृषा कृष्णम सांगोपांगस्तु पार्षदे यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ते ही सुमेधसा। कि वो आएंगी, उनका कृष्ण का नाम जिसके मुख में होगा, लेकिन उनका अंदर से कृष्ण होंगे, लेकिन बाहर से कृष्ण नहीं होंगे। जो आभा होगी वो कृष्ण की नहीं होगी, अकृष्ण होगी। अंदर श्याम तो बाहर गोरे होंगे। त्विषा अकृष्णम सांगो पांगस्त पार्षदा, अपने पार्षदों के साथ आएंगे और संकीर्तन रूपी यज्ञ करेंगे। और कलयुग में जो बड़े बुद्धिमान लोग होंगे, वो संकीर्तन के माध्यम से उनकी आराधना करेंगे। तो छुप के वर्णन है भागवत में भी। इसी तरह महाभारत में, अन्य उपनिषदों में, पुराणों में भगवान का वर्णन है। और अगर भगवान नहीं होते, तो क्यों भगवान के सिंहासन में बैठ जाते और अपने भक्तों से कहते कि मुझे मेरी पूजा करो और मांगो जो वर मांगना है। और भगवान नहीं होते, तो क्यों अपने भक्तों को अलग-अलग रूपों में दर्शन देते? किसी को नरसिंह रूप में दर्शन दे रहे हैं, किसी को राम जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं, रामानंद राय को श्री कृष्ण रूप में दर्शन दे रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने षड्भुज रूप में दर्शन दे रहे हैं, रामानंद राय को तो राधा कृष्ण रूप में दर्शन दे दिया कि देखो मैं राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप हूँ। अगर भगवान नहीं होते, तो विष्णु प्रिया जो उनकी पत्नी है, उनको क्यों कहते कि मेरी मूर्ति बना के पूजा करो? गौरीदास पंडित को अपनी और नित्यानंद की मूर्ति बनवा के पूजा करने की आज्ञा क्यों दी? और अगर वो भगवान नहीं होते, तो जानवरों से कैसे हरि नाम बुलवाते? जानवर को कैसे शेर और हिरन गले मिलते झारखंड के जंगलों में? अगर भगवान नहीं होते, तो जगाई मदाई जैसे पापियों को एक क्षण में कैसे शुद्ध कर देते? और इतने बड़े-बड़े नास्तिक, इतने बड़े-बड़े पंडित, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, जो अद्वैत ज्ञान के सर्वोच्च बड़े आचार्य थे, उनको कैसे भगवान की विग्रह सेवा में उन्होंने लगा दिया?
कैसे इतनी कम उम्र में उन्होंने इतने बड़े पंडित केशव कश्मीरी को धूल चटा दी। सब उनको देखते ही कैसे अपना आत्मसमर्पण कर देते थे, कैसे? कैसे बड़े-बड़े मंत्री रूप सनातन और ये सब एक झलक पाकर ही उनके जीवन को समर्पित कर दिया। कैसे राजा प्रतापरुद्र जो भी उनके दर्शन करता, सब उनके शरण में कैसे चले गए। तो इसके अनेक प्रमाण हैं, अनेक घटनाएँ हैं। तो फिर भगवान ने इसका खुल के प्रचार नहीं किया कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि भगवान भक्त के रूप से आए हैं, भक्त के रूप से। अगर वो भगवान, भगवान करेंगे तो भक्त कैसे हुए फिर वो? इसीलिए जब-जब उनकी योग माया शक्ति कुछ एक विशेष लीला आस्वादन कराने के लिए भक्तों को जब हावी हो जाती थी, तब उनका भगवत्ता कुछ समय के लिए प्रकट हो जाता था। लेकिन मूलतः भगवान भक्त बनकर ही जिए, भक्त बनकर ही उन्होंने सभी जीवों को अपने आचरण से भक्ति की शिक्षा दी। तो भक्ति कैसे की जाती है? भक्ति भक्ति का प्राण है दीनता, दैन्यता, विनम्रता। तो इसलिए भगवान एकदम विनम्र बन के, साधक बन के जीते थे और भक्त रूप में अपने को सबसे ज़्यादा हीन मानते थे। जिसे भी देखते थे उससे कहते थे मुझे कृष्ण प्रेम की भीख दे दो। दरिद्र हूँ मैं, मुझे कृष्ण प्रेम दे दो। और कभी-कभी विशेष अवसर पे जब भगवत भाव हो जाता था तो कृष्ण या राम या नरसिंह के रूप में भक्तों को दर्शन देकर उनकी सब इच्छाएँ पूरी कर देते। तो जिस समय चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए लगभग आज से 500 साल पहले की बात है। उस समय भारत में सिकंदर लोदी का आपने नाम सुना होगा। दिल्ली के शासन में सिकंदर लोदी था उस समय। उसका राज्यकाल सिकंदर लोदी का था लगभग उसकी डेथ तो हुई थी मेरे ख्याल से 1517 के आसपास। और वो 1489 से 1517 तक वो दिल्ली का शासक था लगभग 28-30 साल तक। और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे 1486 में। 1486 का ही टाइम था वो, जब चैतन्य महाप्रभु 86 या 9 1486 आई थिंक फरवरी के महीने में होली वाला दिन था, फाल्गुन पूर्णिमा। तो देश में बहुत उथल-पुथल थी उस समय और बंगाल में भी इलियास वंश के राजा लोग अनेक प्रकार के विद्रोह करते थे, षड्यंत्र करते थे और बहुत ही बुरा हाल था। और शक्ति जहाँ पे होती है, वहाँ भोग-विलास बहुत ज़्यादा होता है। देखो, हर कोई शक्ति प्राप्त करना चाहता है। आजकल के ज़माने में धन बहुत बड़ी शक्ति है। आप ये ना सोचो कि धन प्राप्त करके मनुष्य बहुत अच्छा बन जाता है। आप जिसको अनुभव हुआ होगा, ज़्यादा धन आने पे मनुष्य पागल हो जाता है। मनुष्य की सबसे खटपट हो जाती है। मनुष्य बहुत घमंडी हो जाता है और बहुत अहंकारी हो जाता है और मनुष्य बहुत पाप करता है, व्यभिचार करता है, शराब पीता है, बहुत गंदे-गंदे काम करता है। ये तो कोई-कोई होता है जो
भगवत भक्ति होने के कारण वो इन गलत चीज़ों से बच पाता है धन आने पे भी। नहीं तो अधिकांश आप देखो धनवान लोग कहाँ भक्ति करते हैं? कहाँ करते हैं? वो तो जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एधि मान मद पुमाना, वो तो घमंडी होते हैं। वो तो दिखावा पसंद करते हैं। भक्ति तो बड़े साधारण लोग करते हैं। सिंपल लोग करते हैं भक्ति। तो सिंप्लिसिटी, आवश्यकताएँ पूरी हो रही हैं और ईमानदार हैं, कर्तव्य करते हैं और कोई जीवन में भक्त मिल जाए और कैसे भी भक्ति मिल जाए, तो वास्तविक वास्तविक भाग्य है। ये तो कलयुग ने सबको पागल बना के रखा है कि धनवान बनो, फेमस बनो। अभी तो फेमस बनने का भी एक वीडियोज़ बनाओ, लाइक्स बढ़ाओ, फॉलोवर्स बनाओ, फैन्स बनाओ और देश का जो यंगस्टर्स है वो बिल्कुल पागल बना हुआ है, धन कमाने के लिए और फेमस होने के लिए। तो ऐसे ही उस समय भी बंगाल का हाल बहुत बुरा था। लेकिन फिर भी बंगाल में धन, ऐश्वर्य, कला, संगीत, विद्या की कोई कमी नहीं थी। धन तो इतना था लोगों के पास कि बच्चों के जो गुड्डे-गुड्डियों के जैसे शादी करते हैं ना, उसमें ही वो बहुत खर्च कर देते थे। जैसे थोड़े से धनवान लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चे का बर्थडे होता है, क्या खुल के पैसा खर्च करते हैं और विवाह में तो पूछो ही मत। तो ये होड़ सी लगी रहती थी उस टाइम पे ना लोगों में, कौन कितना धन लुटा रहा है और बहुत बुरा हाल था। तांत्रिक, पिशाच, इस तरह की पूजाएँ, इस तरह की यज्ञ। लेकिन बंगाल के जिस एरिया में नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, वो जो एरिया था, वो एजुकेशन का हब था, सेंटर था। जैसे आजकल ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड या पहले के समय पे जैसे नालंदा और तक्षशिला हुआ करते थे। तो इस दौर में ये बंगाल का जो नवद्वीप था, ये एजुकेशन का हब था। यहाँ बड़े-बड़े टीचर्स थे, बड़े फेमस-फेमस गौरीदास पंडित, गंगादास पंडित, गदाधर पंडित, मुरारी गुप्त, रघुनाथ, सार्वभौम भट्टाचार्य, कृष्णानंद, रघुनाथ, वेदांतिक, बड़े-बड़े तंत्र शास्त्र का पालन करने वाले बड़े-बड़े सर्वश्रेष्ठ राजा लोग भी यहाँ आके पढ़ाई करते थे। अलग तब तो छोटे-छोटे इसमें बँटा था ना देश। हज़ारों-हज़ारों विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे और यहाँ पर लोगों का विद्या युद्ध होता था, तर्क युद्ध, शास्त्रों से। यहाँ तक कि नदी के गंगा जी के किनारे पे जो स्त्रियाँ होती थी, वो भी शास्त्रों की चर्चा करती रहती थी, क्योंकि सब विद्वान थे बहुत और ये विद्या का आनंद लेते थे लोग। जिसके पास जितना ज्ञान था, उसको इतना बड़ा माना जाता था और ज्ञानवान धनवान भी होते थे क्योंकि उनके स्कूल चलते थे। लेकिन भक्ति का बड़ा अभाव था, भक्ति का अभाव। श्रद्धा भक्ति नहीं थी, शुद्ध भक्ति नहीं थी। वही जीतना, हारना, हराना, न्याय, तर्क, इसी में लोग लगे रहते थे। धर्म के नाम पे वो केवल काली की गीत गाते थे, रात्रि में मद्यपान करते थे, यक्ष पूजा, तरह-तरह की चीज़ें बड़ी पढ़ोगे आप डिटेल में चैतन्य भागवत में। जितने भी क्षत्रिय, ब्राह्मण थे, जो भी थे, सब शक्ति के उपासक थे। वैष्णव नहीं थे, नाम के कुछ एक मुट्ठी भर थे और मूल फिलॉसफी यही थी कि एक दिन तो जाना ही है, तो क्यों ना जीवन का सुख भोग कर मरना अच्छा है। वैष्णव लोग तपस्या, त्याग की बात करते थे, तो वो बड़ा उपहास माना जाता था।
जिसके पास जितनी संपत्ति हो, जितना बड़ा परिवार हो, उसी को पुण्यवान और सक्सेसफुल माना जाता था। जिसके आगे कुछ 10-20 लोग घूमते हों, उसी को बड़ा माना जाता था। भक्त लोग यदि कीर्तन करते थे, तो उसको बहुत बुरा समझा जाता था कि शांति भंग हो रही है। जैसे अगर हम लोग नगर कीर्तन करें सड़क पे, ओ ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। अभी भी ऐसा होता है। तो इस तरह का हाल नवद्वीप में उस समय था। ऐसे माहौल में भगवान ने इसी जगह को चुना और यहाँ पर वो जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के घर पे प्रकट हुए। प्रकट की लीला हम कल डिस्कस करेंगे। आज हल्का सा ये डिस्कशन। हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आपको ये महाप्रभु की वार्ता अच्छी लग रही होगी। कोई प्रश्न है तो आप स्वागत है आपका। यस, माधुरी राधिका माता जी। एक प्रश्न आया है, भक्ति के 2 प्रकार के बारे में एक बार फिर से बताएं। 2 प्रकार की भक्ति, वही एक वैदी साधना भक्ति और दूसरी राग भक्ति। वैदी साधना भक्ति का मतलब होता है गुरु की और शास्त्रों की आज्ञा से भक्ति करना, जब हमारा मन भगवान में नहीं लगता। तो प्रारंभिक अवस्था में भक्त लोग वैदिक भक्ति करते हैं क्योंकि मन लगता नहीं, लेकिन बुद्धि से पता लग गया कि भक्ति करने से ही हमें अल्टीमेट लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो नियमों का पालन करना, है ना? एकादशी रखना, 16 माला जप करना, भोग लगा के खाना, सुबह जल्दी उठना, आरती करना, रेगुलर ये जो लेक्चर सुनना, मन नहीं भी लग रहा फिर भी सुनना, समझने की कोशिश, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना, तो वैदिक साधना बोलते हैं। और फिर क्या हो जाएगा जब मन लग जाएगा, मन का लगाव हो जाएगा भगवान में, हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो फिर किसी को बोलने की जरूरत नहीं, फिर तो स्वाभाविक ही भक्ति करोगे 24 घंटे। तो दूसरा है राग भक्ति, वैदिक साधना भक्ति और राग भक्ति। जब मन लग गया या फिर कह सकते हैं लगने लगा है, जब लग ही जाएगा तो फिर वो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में पहुंच जाओ। अभी हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और तब लगने लगेगा। यस माता जी, माधुरी राधिका, आप कुछ पूछना चाहती हैं? आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, माता जी। पूछना तो था बट मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं टाइप करती हूँ। नहीं आप बोलिए, टाइप करने में टाइम लगेगा। हाँ प्रभु जी, ये काफी दिन से मेरे मन में यही चल रहा है कि जो भक्ति कर रहे हैं, मतलब जो साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, वो साधना बीच बीच में बहुत ज्यादा मतलब डाउन हो जाती है, प्रयास करते करते भी। तो प्रभु जी क्या करूं इसके लिए? हरे कृष्णा। हाँ, ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है और ये सबके साथ ऐसा होता है। देखो, हमारी जो साधना है, वो हमारे गुणों पे निर्भर करती है। यदि आप शुरू से ही सात्विक नहीं हो, तो आपको साधना में दिक्कत आएगी। तो आपकी एक मूल प्रकृति होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक।
तो जिनकी राजसिक प्रकृति होगी वो बड़ी ज्यादा साधना करेंगे, और लेकिन फिर ऐसा टाइम आएगा कि बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो तामसिक प्रकृति से भक्ति शुरू करेंगे उनको शुरू से ही दिक्कत आती है। तो आप जब भक्ति करते हो तो बीच बीच में आपके कर्मों के फल भी आते हैं आपके पास। तो वो कर्मों के फल के प्रभाव से क्या होता है कि कई बार आपकी माला ठीक से नहीं होंगी, कई बार आपका शरीर साथ नहीं देगा, कई कई बार मानसिक कर्मों का फल आएगा, तो मानसिक कर्म मन मन परेशान रहेगा, तकलीफ रहेगी, क्योंकि साधना तो मन से होती है ना, मन और बुद्धि से। तो ये उतार चढ़ाव थोड़े समय रहता है, लेकिन यदि आप उस समय पे भी नियमों के प्रति थोड़े जिद्दी हो जाओ, तो आप उस स्टेज को पार कर जाओगे, फिर वो आपको हिला नहीं सकते। तो करते-करते भक्ति की एक स्टेज आती है 5वें नंबर पे, जिसको निष्ठा कहते हैं। निष्ठा के स्तर पे आते ही आपको फिर कोई भी सिचुएशन आपकी भक्ति को डिस्टर्ब करने में असमर्थ हो जाएगी। तो शुरू के कुछ समय तो ऐसा दिक्कत रहेगा, सबको रहता है, सब महापुरुषों को रहता है, आप पहली तो हो नहीं। तो गिरोगे फिर खड़े हो जाओ। बस ये नियम बनाओ कि मैं रुकूँगी नहीं, मैं हार नहीं मानूँगी, और प्रे करो भगवान से। और करते-करते हो जाएगा। नियम बनाओ कुछ, जैसे सुबह जप करने का नियम बनाओ, सात्विक भोजन का नियम बनाओ, पैक्ड चीज़ें मत खाओ, बासी चीज़ें मत खाओ, 2 बार स्नान करो, सात्विकता रखो अपनी लाइफ में। सांसारिक चीज़ें की बातें ना करो, है ना? वैसी चीज़ें, राजसिक चीज़ें देखो मत, सुनो मत, खाओ मत। तो धीरे-धीरे सात्विकता अपनी लाइफ में बढ़ाइए। तो सात्विकता आने से आपका अप एंड डाउन कम हो जाएगा। ओके? जी प्रभु जी। वही सब है प्रभु, समझ में नहीं आता, इतना प्रयास करते हुए जब भी आराम से हो जाता है, लेकिन फिर भी या तो शरीर कुछ प्रॉब्लम कर देता है, या कहीं ऐसी जगह में जाके कुछ खाना-पीना हो जाता है जहाँ बहुत मजबूरी में मन, मतलब ना खाते-खाते भी कुछ खा लिया जाता है, और मन में ये हो जाता है कि अब मेरी भक्ति डाउन हो जाने वाली है। हाँ, मैंने कहा ना, वो राजसिकता और तामसिकता प्रवेश करती है ना जीवन में, तो वो ही हमको नीचे खींचती है। अब जैसे मेरी लाइफ में नियम है कि मैं वृंदावन और मायापुर और धाम को छोड़कर जो 16 माला नहीं करता उसके हाथ का खाता नहीं हूँ मैं। नहीं मिलेगा तो खुद बनाऊँगा, या किसी भक्त के आगे प्रार्थना करूँगा कि मेरे को बना के दो। तो खाने-पीने में मैं बड़ा स्ट्रिक्ट रहता हूँ, इसलिए कि मेरा मन भगवान में लगे रहे, क्योंकि अभी हम उतने बड़े भक्त नहीं है कि हम किसी भी तरह का भोजन और किसी भी तरह की चीज़ें, तो वो हमें डिस्टर्ब करता है। ये तो एक भोजन की बात हुई, ऐसी चीज़ें देखना होता है। अगर आप भौतिक चीज़ें देखोगे, सीरियल्स देखोगे, फ़िल्म देखोगे ज़्यादा, तो आपका मन भक्ति में नहीं लगेगा, परेशान करेगा। ओके, हो जाएगा, चर्चा करेंगे, भक्ति की बाधाएँ कौन-कौन सी आती हैं और उससे कैसे बचेंगे। यस, विनोद प्रभु हाँ आपने जी। हाथ खड़ा किया है। विनोद शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं विनोद दासी हूँ। जी, जी, जी पूछिए। अच्छा, वो प्रभु जी ऐसे है, मैं कथा सुनती हूँ ना, आज मेरी समधन मेरे पास बैठी हुई है, तो वो शालीग्राम के बारे में आपसे बात करना चाहती हैं जरा। हुँ, हुँ। कुछ करो बात, क्या कहना हेलो, है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, अ, हरे कृष्ण। मैं ये कह रही थी, मैंने लास्ट ईयर ना कार्तिक के महीने में शालिग्राम जी तुलसी माता के गमले में रख दिए थे, ठीक है? और फिर जब कार्तिक का महीना खत्म हो गया तो मैंने अंदर मंदिर में रख दिए थे शालिग्राम जी, और इस बार मैंने नहीं रखे। मेरा ऐसे दिल करा कि नहीं, इधर तुलसी माता के गमले में ही मतलब रहने दूँ। तो आप बताइए वो सही है या गलत है? शालिग्राम देखिए, जी जो मंदिर में। शालिग्राम तुलसी, कुछ परंपराओं में शालिग्राम हाँ, तुलसी विवाह किया जाता है।
हाँ जी, तो उस हाँ जी, अवसर पे वो शायद तुलसी महारानी के निकट रख देते हैं, पर हाँ जी, एक्चुअली में हाँ जी। शालीग्राम जी को मंदिर में ही रखिए और ओके, हाँ उनका जी, श्रृंगार करिए, उनकी आँखें बनाइए, मुख बनाइए, ठीक, चंदन लगाइए ठीक, और ठीक। ऐज़ ए कृष्ण उनकी सेवा हाँ जी, करिए, ओके, हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक है। है? राधे, राधे जी, हाँ जी, हरे कृष्णा। तो थैंक इस यू तरह जी। से आप करिए, शालीग्राम तो साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो आप इस भाव से उनकी सेवा करिए और आपको बहुत भक्ति में उन्नति होगी। हाँ जी, ठीक है, ओके। देखो अच्छा अच्छा। हरे उनको हरे कृष्णा, कृष्ण। सर्दियाँ आ हरे रही हैं तो कृष्ण। ऊन का उनके लिए कुछ कपड़ा बनाइए, उनका हाँ आसन जी, बनाइए, उनको वो बिल्कुल ऊन के छोटे उससे से हैं, ओढ़िए स्वेटर बना बिल्कुल के, ठीक है? छोटे से हैं वो ना। रेडीमेड वाले जो इतने वाले, हाँ जी, वो हाँ हाँ छोटे से हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, उनको भी ढक हाँ, सकते हो। ठीक है, ठीक है। हरे ठीक है कृष्ण। प्रभु जी। मुकुट हाँ जी, हरे पहनाइए, हरे हरे ठीक है? ठीक कृष्ण, ओके जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऑलराइट, तो हम आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल महाप्रभु के विषय में और जानना शुरू करेंगे, तो आप लोग सुनिए और नोट्स बनाइए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी भक्तों की जय। गॉड ब्लेस यू।